गुना सहित प्रदेश भर के श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के आह्वान पर श्रमिक संगठनों ने श्रमिक और कर्मचारियों की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान आशा उषा कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट पहुंची, जिन्होंने समय पर मानदेय न मिलने की शिकायत की। मध्य प्रदेश सरकार सीटू का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2019 में श्रमिकों के वेतन में होने वाली बढ़ोतरी को 2024 में लागू किया था। करीब 5 साल बाद वेतन बढ़ोतरी लागू करने के बाद इंदौर के टेक्सटाइल फैक्ट्री मालिकों ने कोर्ट में केस कर दिया और न्यायालय ने सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश पर स्टे दे दिया। इसकी वजह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों श्रमिक बढ़े हुए वेतन से वंचित हो गए। कुछ श्रमिकों को अप्रैल महीने का बढ़ा हुआ वेतन मिल गया था, जिसकी वसूली करने के लिए फैक्ट्री मालिक अब दबाव बना रहे हैं। सीटू का आरोप है कि प्रदेश का श्रम विभाग अगर न्यायालय में प्रभावी ढंग से मजदूरों का पक्ष रखता तो फैसला मजदूरों के हित में आ सकता था। सरकार के श्रम विभाग की लापरवाही की वजह से मजदूर अपने अधिकारों से वंचित रह गए हैं। इसी के साथ आशा उषा कार्यकर्ता और सहयोगिनी भी कलेक्ट्रेट पहुंची। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनका मानदेय समय पर नहीं मिल रहा। हाल ही में ज्ञापन देने के बाद मार्च और अप्रैल माह का मानदेय दिया गया है, लेकिन मई का मानदेय अभी भी जारी नहीं किया जा सका। कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बताया कि जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आशा उषा कार्यकर्ता पर दबाव बनाया जा रहा है। दिन रात वो इस काम में जुटी हुई हैं, उन्हें अवकाश लेना तक मुश्किल हो गया है। ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर दिया है? आज जो ज्ञापन दिया है, जो हमारा पेमेंट में काटा चाटी आधा अधूरा डाल रहा है, उसके बारे में दिया गया है। और समय पर ना आने की बात भी लिखी है कि समय पर पूरा पेमेंट होया करे। जो 5 तारीख फिक्स तारीख 5 तारीख एनआरएचएम से जो लागू करिए वही 5 तारीख तक हमारा पेमेंट चालू होना चाहिए। अभी ऐसे कितनी तारीख को मिल रहा है? अभी तो हमने जो 10 तारीख को ज्ञापन दिया था उसमें 11, 12, 13 तारीख में पेमेंट डाला है। वो भी डाला है मार्च का और जून का, मार्च का और अप्रैल का। और अप्रैल के बाद अब मई और जून का फिर हो गया और जो जुलाई चालू होने वाली है 2 दिन में। ऐसी आप कितने 2 महीने में इकट्ठा कर करके पेमेंट डालते हैं। और वही में आयुष्मान के लिए इतना दबाव डाला जा रहा है कि आशा अपने कोई निजी काम के लिए बाहर भी नहीं जा सकती, या कोई अपना निजी काम शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन कर नहीं सकी। पर आयुष्मान इतना वो डाल रखा है कि आशा कैसे ही बनाए, आयुष्मान बनाए है। और मैसेज इतना डाला जा रहा है, आशा का पेमेंट रोक दिया जाएगा। अगर आशा कहीं बाहर जाती है गांव से तो आशा को पूरे महीने का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। और आशा की जो पोषण राशि अभी लागू करिए 4000 वो भी नहीं दी जाएगी और आपको हटाने का लेटर दिया जाएगा। ये दबाव हटा देंगे। ऐसी कितनी आशाएं हैं? पूरी आशाओं पर दबाव डाला जा रहा है पूरे अपने गुना जिले पर। ज्ञापन दिया है। ये असल में आज पूरे मध्य प्रदेश में CITU के राज्यव्यापी आह्वान पर ये प्रदर्शन आंदोलन हुआ है। और इसलिए हुआ है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ये न्यूनतम वेतन में जो पुनरीक्षण करने के बाद जो बढ़ोतरी होना चाहिए हर 5 साल में, तो 2019 की बढ़ोतरी उन्होंने ट्रेड यूनियनों के प्रस्ताव पर ये अभी 2024 में जारी की। उसमें 25% की बढ़ोतरी हुई थी। विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने बढ़ा दिया। अप्रैल का वेतन भी मिल गया, मगर अभी मई में इंदौर में एक टेक्सटाइल के मालिकों के दबाव में सरकार ने पक्ष नहीं रखा और उन मालिकों ने उच्च न्यायालय इंदौर से स्टे का मतलब क्या है कि अगर भुगतान हो गया है तो उनको लगातार जारी होना चाहिए, भुगतान होते रहना चाहिए। मगर सरकार के श्रमायुक्त कार्यालय ने एक और शर्मनाक हरकत की कि वो पुराना वेतन भुगतान का आदेश निकाल दिया। ये हिंदुस्तान के भी इतिहास में ये पहली बार ऐसा गलत काम हुआ है। तो ये CITU मांग कर रही है कि 2019 का जो पुनरीक्षण के बाद बढ़ोतरी हुई थी अब 24 में दोबारा होना चाहिए। वो तो नहीं किया, मगर ये बढ़ोतरी लगातार जो कटौती की है, सरकार को ये कटौती को वापस लेना चाहिए। श्रम विभाग को वो जो आदेश शर्मनाक तरीके से दिया है, काला आदेश, उसको वापस लेना चाहिए। और 25 लाख से अधिक मजदूर जो मध्य प्रदेश के हैं जिनके साथ ये कुठाराघात हुआ है, ये CITU एक तरफ उच्च न्यायालय इंदौर में अपना पक्ष रखकर कानूनी लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी लड़ाई के तहत आज ये गुना में भी प्रदर्शन आंदोलन हुआ।